लास्ट एपिसोड में हमने देखा था येफेंग और एल्डर साओसुआन के बीच फाइट हो गई थी, जहां येफेंग उन पर भारी पड़ रहा था और इस फाइट के दौरान बेहोश पड़ा साओलू भी मारा गया था। साथ ही लास्ट में एल्डर साओसुआन ने साओ फैमिली के फैमिली ट्रेजर होली मिरर को भी ले लिया था। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग साओसुआन को दिखाते हुए होती है, जिसे फोर्थ एल्डर रोकने के लिए आए थे और कहते हैं एल्डर साओसुआन को गुस्से में आकर किसी भी डिसीजन को इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए जिसके कारण उन्हें फ्यूचर में पछताना पड़े। और कहते हैं अगर एल्डर साओसुआन होली मिरर को लौटा देते हैं तो उन्हें अभी भी बचने का एक मौका दिया जा सकता है। ये सुनकर तो एल्डर साओसुआन कहते हैं थर्ड एल्डर ने भी मुझे रोकने की कोशिश की पर उसे उसकी काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और बुरी तरह इंजर्ड हो गया और लगता है अब तुम्हारी बारी है। और उस होली मिरर से एक अटैक फोर्थ एल्डर पर करता है जिसके पावर के सामने फोर्थ एल्डर टिक नहीं पाते और एक ही अटैक में ढेर हो जाते हैं। इधर एल्डर साओसुआन कहते हैं अब जैसे ही ग्रैंडपा की डेथ होती है उसके बाद से मैं ही इस साओ फैमिली का फ्यूचर हेड हूँ और इस होली मिरर की मदद से मैं पूरी साओ फैमिली का माइटिएस्ट पर्सन बन जाऊंगा। इधर सीन येफेंग पर आता है जहाँ येफेंग सुप्रीम स्क्रिप्चर में कल्टीवेशन करने आया था और उसे वहाँ एक स्वॉर्ड टेक्निक मिलती है जिसका नाम लाइट स्वॉर्ड था। और उस टेक्निक को एब्जॉर्ब करने के बाद जैसे ही कल्टीवेशन से जागता है तो वो कहता है मैं फिर से उसी ऑरा को सेंस कर पा रहा हूँ जो मैंने सियानयांग सिटी में एंटर करने के साथ सेंस किया था और ये मेरे काफी करीब आते ही जा रहा है, जिसके कारण इसका ऑरा भी काफी डेंस होता जा रहा है। लगता है जरूर उसके आसपास कोई पावरफुल ट्रेजर है। गाइस ये ऑरा उसी होली मिरर का है जिसे एल्डर साओसुआन ने चुराया है। इधर सीन कुछ देर बाद आता है जहां एल्डर साओसुआन येफेंग के रूम में उसी होली मिरर के साथ एंटर करते हैं और एंटर करने के साथ कहते हैं वो आज यहाँ उनके सन साओलू की मौत का बदला येफेंग से लेने के लिए आया है और येफेंग के बेड पर उसी होली मिरर की एनर्जी से अटैक करते हैं जिसकी एनर्जी के प्रेशर से येफेंग का पूरा घर ही टूट गया था और उसके टुकड़े टुकड़े होकर चारों ओर बिखर जाते हैं। इधर एल्डर साओसुआन ये देखकर कहते हैं मैंने अपने सन की डेथ का बदला ले लिया पर मैंने नहीं सोचा था येफेंग तुम इतनी आसानी से मारे जाओगे, लगता है यही तुम्हारे नसीब में लिखा था। और जोर जोर से हंसने लगते हैं पर तभी येफेंग उनके पीछे वाली बिल्डिंग पर आकर कहता है उन्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी वो मरा नहीं है। ये देखकर अब एल्डर साओसुआन भी कहते हैं लगता है तुम्हें मेरे आने का पहले से ही पता था पर कोई बात नहीं, इस होली मिरर की मदद से तुम्हें किल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और उस होली मिरर से एक अटैक येफेंग पर करते हैं जिसे येफेंग आसानी से डॉज कर लेता है और स्काई में आ जाता है। इधर ये देखकर एल्डर साओसुआन होली मिरर से सेक्रेट कॉस्मिक स्लैश टेक्निक से येफेंग पर अटैक करते हैं जिन्हें येफेंग काफी मुश्किल से डॉज कर रहा था और अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक शील्ड बनाकर उन स्लैशेस का सामना करने लगता है और कहता है इस होली मिरर की पावर्स काफी ज्यादा खतरनाक हैं, इसलिए उसे पहले इसके अटैक से बचना होगा। और स्काई से ही अपनी शैडो स्वॉर्ड टेक्निक से कई स्लैश अटैक एल्डर साओसुआन पर करता है जिसे एल्डर काफी आसानी से डॉज कर लेते हैं। इधर येफेंग उनकी तरफ बढ़ रहा था तो एल्डर साओसुआन उसी मिरर की कॉस्मिक पावर से शील्ड बनाकर येफेंग के अटैक को डिफेंड कर लेते हैं जिसके प्रेशर से येफेंग भी पीछे चला जाता है। इधर एल्डर साओसुआन फिर से उसी मिरर की पावर से येफेंग पर अटैक करते हैं जिससे येफेंग काफी मुश्किल से बचता है पर एल्डर साओसुआन फिर से उसी मिरर की सेक्रेट कॉस्मिक एनर्जी से येफेंग को एक शील्ड के अंदर कैद कर लेते हैं, साथ ही उसे अपने एक ही इशारे से ब्लास्ट भी कर देते हैं पर येफेंग उस शील्ड के अंदर से पहले ही निकल गया था और एल्डर साओसुआन पर अटैक कर देता है। ये देखकर एल्डर भी कहते हैं आखिर येफेंग ने किस मिस्टीरियस टेक्निक का यूज किया जिससे वो इस होली मिरर के अटैक को भी डॉज कर पाया है। इधर फाइट करते हुए येफेंग कहता है तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास ट्रेजर है पर फिर भी तुम्हारी पावर मुझे मारने के लिए काफी नहीं है। और उनके बीच स्वॉर्ड फाइट स्टार्ट हो जाती है जहां वो एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे थे पर तभी येफेंग एक किक मारकर एल्डर साओसुआन को पीछे फेंक देता है और उन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है पर तभी एल्डर साओसुआन उसी होली मिरर की पावर को यूज करते हैं जिससे येफेंग पीछे चला जाता है पर इस अटैक से येफेंग की सोल को भी डैमेज पहुंचा था और उस होली मिरर को देखकर कहता है मैंने नहीं सोचा था ये ट्रेजर कॉस्मिक पावर को भी कंटेन करता होगा और कहता है ये पावर वही है जिसके ऑरा को उसने सिटी में एंटर करने के साथ सेंस किया था। तभी एल्डर साओसुआन येफेंग के हाथ को पकड़कर कहते हैं क्या अब तुमने हमारे होली मिरर की पावर को देखा, अगर तुम्हें गट्स हैं तो इसका सामना करके दिखाओ। पर तभी येफेंग अपने ऑरा का ब्लास्ट करता है जिससे एल्डर पीछे चले जाते हैं और येफेंग कहता है कि एल्डर साओसुआन उनकी रियल पावर्स को देखना चाहते हैं पर तभी वो मिरर आउट ऑफ कंट्रोल होकर येफेंग पर अटैक करने लगता है जिससे येफेंग काफी मुश्किल से डॉज कर रहा था और स्काई में आ जाता है। तभी वो मिरर फिर से येफेंग पर अटैक करता है जिसे येफेंग अपनी लाइट शॉट टेक्निक से रोकने लगता है पर वो देखता है उस मिरर की सारी एनर्जी येफेंग की बॉडी में गैदर हो रही है तो येफेंग अपने माइंड स्पेस में आ जाता है जहां वो देखता है उस मिरर की सारी कॉस्मिक एनर्जी उसके माइंड स्पेस में इकट्ठा हो गई है और ऐसा होने का कारण येफेंग का वही सुप्रीम स्कल्पचर था जो हेवन और अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था। इस पावर को देखकर येफेंग भी सोच रहा था ये होली मिरर एक काफी पावरफुल ट्रेजर था, मैं इसकी पावर का यूज 9 हेवन दाओ प्लेस के साथ बैटल में कर सकता हूँ। पर तभी वो नोटिस करता है सुप्रीम स्कल्पचर ने उस मिरर की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है जिससे येफेंग को एक बीम थ्रस्ट नाम का पावरफुल टेक्निक भी मिलती है। अब जब येफेंग ने उस मिरर की सभी पावर्स को ले लिया था
तो वो बड़ी आसानी से उस होली मिरर को भी तोड़ देता है, जिसे देखकर एल्डर साओसुआन भी हैरान हो जाता है। इधर येफेंग की व्हाइट दाओकी फिर से बढ़ गई थी, तो येफेंग कहता है इस होली मिरर की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद अब सुप्रीम स्क्रप्चर की पावर भी बढ़ गई है, शायद इसीलिए उसकी व्हाइट दाओकी भी इंक्रीज हो गई है। इधर एल्डर फिर से खड़े हो गए थे और एक पिल को निकाल कर कहते हैं येफेंग, तुमने मेरे इकलौते सन को मार डाला और साओ फैमिली के होली ट्रेजर को भी तोड़ डाला, तो तुम्हें आज यहाँ मरना होगा। और एक पिल को खा लेते हैं, जिससे उनकी बॉडी से खतरनाक रेड ऑरा निकलता है। तो येफेंग कहता है एल्डर ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए सोल बर्निंग पिल का इस्तेमाल किया है। इधर एल्डर फिर से येफेंग पर अटैक कर देते हैं और येफेंग को दूर एक वॉल पर फेंक देते हैं और फिर से येफेंग पर अटैक करने लगते हैं। इस पिल के कारण एल्डर की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी, पर तभी येफेंग अपनी बीम थ्रस्ट टेक्निक का यूज करता है, जिससे एल्डर पीछे जाकर गिरते हैं। ये देखकर येफेंग भी सोच रहा था सुप्रीम स्क्रप्चर की ये बीम थ्रस्ट टेक्निक कितनी पावरफुल है। इधर इस अटैक से एल्डर साओसुआन की सोल पर भी असर पड़ता है, जिसके कारण वो येफेंग के पाँव में लिपटकर उससे ग्रैंडपा कहते हुए लॉलीपॉप मांगने लगता है। दूसरी तरफ सीन लिंगसी के ग्रैंडपा पर आता है, जिन्हें जैसे ही पता लगता है साओसुआन ने फैमिली ट्रेजर को चुरा लिया है, तो वो फिजिशियन यू से वहां से चले जाने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें डर था साओसुआन उन्हें भी मार सकता है। इधर लिंगसी भी येफेंग के बारे में सोचकर डर रही थी कि कहीं एल्डर उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे, और येफेंग की मदद करने के लिए जाने लगती है, पर उसके ग्रैंडपा उसे रोक देते हैं और कहते हैं होली मिरर की पावर्स को येफेंग के द्वारा मैच कर पाना नामुमकिन है, इसलिए वो बाहर न जाए और वहीं रूम में छिपा रहे। पर इन्हें अपने हीरो की रियल पावर्स के बारे में पता ही नहीं है कि येफेंग कितना पावरफुल है और उसने एल्डर की क्या हालत की है। और तभी येफेंग रूम में एंटर करता है, लेकिन ग्रैंडपा उसे साओसुआन समझकर उस पर अटैक कर देते हैं, पर येफेंग उनकी स्वॉर्ड को सिर्फ अपने पाँव से ही रोक लेता है और गोल्डन नीडल से ग्रैंडपा पर अटैक करता है, लेकिन उसने इन नीडल का यूज ग्रैंडपा के ट्रीटमेंट के लिए किया था और उन्हें पकड़ भी लेता है। इधर लिंगसी पूछ रही थी क्या उसने सेकंड एल्डर को किल कर दिया, तो येफेंग कहता है वो अपनी सही जगह पर पहुंच गए हैं, पर इन्हें क्या पता येफेंग ने तो एल्डर की हालत ही खराब कर दी है और अब वो एक बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। इधर येफेंग लिंगसी से ग्रैंडपा को उनके बेड तक ले जाने के लिए मदद करने के लिए कहता है, तो लिंगसी उसकी मदद करने लगती है और वहां से आगे जाते हुए येफेंग फिजिशियन यू के डिसाइपल को देखता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।